रायपुर जिला कब बना? तो 1861। ठीक है, ये आपका रायपुर जिला है। ऊपर आपका बलौदा बाजार, इधर आपका महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और दुर्ग, और इधर आपका बेमेतरा। ठीक है, ये अपन याद करिए, राजनांदगांव से, दुर्ग से, रायपुर से घुड़ारी सरायपाली NH 53, ये आपका दुर्ग आ गए, ये आपका रायपुर, और रायपुर में आपका जय स्तंभ चौक। कौन सा? याद रखना है। रायपुर से सीधे चले जाना है घुड़ारी, घुड़ारी जिला, घुड़ारी से सरायपाली NH 53 याद रखना है। याद आ रहा है? याद रखना है। उसके बाद ये आप चले जाएंगे, 4 दिशा में आपको 4 चौक बताया था। लेफ्ट में आपका टाटीबंद चौक, राइट में तेलीबांधा, ऊपर आपका फाफाडी चौक और नीचे आपका पचपड़ी नाका। तो ये फाफाडी चौक से ऊपर चले जाएंगे, सीधा अपन सिमगा तक आ गए थे, याद करो। सिमगा से लेफ्ट लेना था बेमेतरा, बेमेतरा से कवर्धा से MP, ये नीचे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा कहाँ? अभनपुर चला जाएगा। अभनपुर से कुरुद धमतरी होते चला जाएगा। NH कौन सा है ये? NH 30, नेशनल हाईवे नंबर 30। याद आ रहा है? ये पंडरी कपड़ा मार्केट वाला जो चौक है, वहाँ से आपका सीधा चले गए थे कल बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से हम आ गए थे कहाँ? सारंगढ़। सारंगढ़ NH 130 B बनाए थे इसको। अभनपुर से हम एक रास्ते से आ गए थे, देवभोग आ गए थे, जिला गरियाबंद NH 130, NH 130 C। क्लियर? याद आ रहा है? एक रायपुर से सीधा जांजगीर चांपा एक स्टेट हाईवे चला जाएगा, स्टेट हाईवे नंबर 9 याद किए थे, याद होगा। याद आ रहा है? याद करते चलिए। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना इधर। ठीक है, कॉपी वॉपी बंद करो, सब ध्यान दो इधर। ठीक है, रायपुर जिले से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? ठीक है, ध्यान देते चलना है। ये आपका दुर्ग है। ठीक, ध्यान से सुनते चलिएगा। आपका फाफाडी चौक से शुरू करना है। ठीक है, जय स्तंभ चौक के चारों दिशा में 4 चौक आपको बताया। ये आपका टाटीबंद चौक, टाटीबंद चौक, ये आपका तेलीबांधा चौक, ऊपर आपका फाफाडी चौक और नीचे आपका पचपेड़ी नाका। 4 दिशा में 4 चौक और बीच में जय स्तंभ। यही जय स्तंभ के चारों ओर आपका रायपुर शहर। क्या है? रायपुर शहर याद रखना है। बनेगा? याद करते चलिए, देखते चलिए। आप मान करके चलिए, इमेजिन करिए कि आप खड़े हैं कहाँ? फाफाडी चौक में। कहाँ खड़े? फाफाडी चौक में खड़े। इमेजिन करते चलना है। फाफाडी चौक से ऊपर चलेंगे, सीधे आपको चलना है खमतराई। कहाँ चलना है भाई? खमतराई। फाफाडी चौक से खमतराई के बाजू में आपको मिलेगा WRS। क्या मिलेगा? वैगन रिपेयर शॉप। क्या नाम? WRS। खमतराई से सीधे चले जाएंगे, मिलेगा भनपुरी। क्या जगह? भनपुरी। क्या जगह? भनपुरी से ऊपर चले जाएंगे, मिलेगा आपको बिरगांव। क्या जगह? बिरगांव आपको याद रखना है। बिरगांव से ऊपर चले जाएंगे, आपको मिलेगा रामा भाटा। क्या जगह? रामा भाटा। ठीक है, रामा भाटा। रामा भाटा से इस साइड आपको पड़ेगा उरला, लेकिन आपको रास्ते में ही याद रखना है क्या? उरला। क्या जगह? उरला। आगे चले जाएंगे, हमको मिलेगा सिलतरा। क्या जगह? सिलतरा। और फिर आगे चले जाएंगे, मिलेगा धरसींवा। क्या जगह? याद रखना। और धरसींवा क्रॉस करेंगे, आ जाएगा सिमगा, जिला बलौदा बाजार। जगह याद करिए, सबसे पहले खमतराई, भनपुरी, बिरगांव, रावा भाटा, उरला, सिलतरा और धरसींवा। वापस एक बार, खमतराई, भनपुरी, बिरगांव, रावा भाटा, उरला, सिलतरा और धरसींवा याद रखना है। बनेगा? अब नीचे आ जाना है। कहाँ? कौन सा चौक आ गया?
पचपेड़ी नाका से सीधे आपको चलना है माना। कहां? माना से आगे चले जाएंगे मिलेगा तूताग्राम। क्या जगह? तूताग्राम से आगे चले जाएंगे मिलेगा निमोरा। क्या जगह? और निमोरा से आगे चले जाएंगे सीधा मिलेगा क्या? अभनपुर चलना है। माना, तूताग्राम, निमोरा और अभनपुर याद रखना है। माना, तूताग्राम, निमोरा और अभनपुर से जब इधर चले जाओगे तो मिलेगा गोबरा नवापारा। क्या जगह? गोबरा नवापारा याद रखना। गोबरा नवापारा क्रॉस किए, पुल क्रॉस किया जाएगा राजिम, जिला गरियाबंद याद रखना। याद रहेगा? दुर्ग से आते जाएंगे तो आपको यहां एक तेंदुआ करके जगह मिलेगा, याद रखना है। क्या जगह? तेंदुआ के ही ऊपर आपको मिलेगा नंदनवन। सुने हो नाम? नंदनवन करके आपको जगह याद रखना है। कौन सा? ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाएंगे आपको जय स्तंभ, टाटीबंद होते जय स्तंभ चौक से तेलीबांधा चले जाना है। तेलीबांधा से आगे चले जाएंगे सीधा लाभांडी चले जाना है। कहां? लाभांडी से सीधे आगे चले जाना है, जिंदल पावर प्लांट पहुंचना है। कहां? फिर आगे चले जाना है सीधा आपको पहुंचना है मोनेट पावर प्लांट। कहां? मोनेट पावर प्लांट से आगे चलना है सीधा मंदिर हसौद। क्या जगह? मंदिर हसौद। मंदिर हसौद से आगे चले जाएंगे सीधा परसदा। क्या जगह? मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह परसदा। और परसदा से आगे चले जाएंगे मिलेगा आरंग। क्या जगह? और आरंग से नदी क्रॉस करेंगे घोड़ारी, जिला। ठीक है, तो लाभांडी, जिंदल, मोनेट, मंदिर हसौद, परसदा और आरंग। क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर चले जाएंगे कहां? 130B में। ठीक है, पंडरी कपड़ा मार्केट होते सीधे चले जाना है खरोरा। कहां? ठीक है, खरोरा से आगे चले जाना है सीधा केसला। क्या जगह? और यहीं आपको मिलेगा कठिया पचरी करके एक जगह। क्या जगह? वहीं के हो क्या है? याद रहेगा? कठिया पचरी याद रखना है। याद रहेगा जी? खरोरा, केसला और कठिया पचरी अलग से याद रखना है, इसको बार बार पूछ रहा है। फिर स्टेट हाईवे 9 में चलना है। ये यहाँ आपको विधानसभा पड़ेगा, वहां से क्रॉस होकर के जाता है, लेकिन आप यहीं से याद रखिए। जाएंगे मिलेगा आमा सिवनी। क्या जगह? आमा सिवनी। आगे चले जाएंगे मिलेगा मांडर। क्या जगह? आगे चले जाएंगे मिलेगा सिलियारी। आमा सिवनी, मांडर, सिलियारी। आगे चले जाएंगे मिलेगा बैकुंठ। क्या जगह? आगे चले जाएंगे मिलेगा बरतोरी। क्या जगह? और आगे चले जाएंगे मिलेगा तिल्दा। क्या जगह? आमा सिवनी, मांडर, सिलियारी, बैकुंठ, बरतोरी और तिल्दा। ठीक, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से अभनपुर से ये पूरा आपका परसदा तक, ये पूरा का पूरा बेल्ट, यही आपका नवा रायपुर पूरा बसा हुआ है। क्या जगह? पहले न्यू रायपुर के बाद अटल नगर, अब इसका नाम हो गया नवा रायपुर। याद रखना है, इस नवा रायपुर का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है 2 गांव, कुटेरा भाठा और राखी। यहीं बाजू में मिलेगा आपको ऊपरवारा। क्या जगह? ऊपरवारा। और ऊपरवारा के ही बाजू में आपको मिलेगा जंगल सफारी, जो कि खंडवा करके गांव पर है। खंडवा गांव में आपको मिलेगा जंगल सफारी। क्या जगह? जंगल सफारी याद रखना।
धरसीवा, तिल्दा, खरोरा, आरंग, गोबरा नौपारा और अभनपुर। 6 तहसील याद रखना। एक राउंड ऐसे घूमना है पूरा। समझ में आ रहा है? कहाँ शुरू करना है? धरसीवा, तिल्दा, खरोरा, आरंग, गोबरा नौपारा और अभनपुर। पूरा का पूरा तहसील है। ठीक है, खरोरा नया तहसील बन गया, गोबरा नौपारा नया तहसील बन गया, याद रखना है। यहां पास आपका सोमनाथ है क्या? कौन सा नदी आ रहा है ऊपर से? इधर से आपका बेमेतरा दुर्ग की सीमा बनाते हुए सोमनाथ, शिवनाथ नदी। शिवनाथ लंबाई 290 किलोमीटर। जब भी आपको नदी बोलना है साथ में लंबाई बोलना है। शिवनाथ 290, शिवनाथ 290, शिवनाथ 290। इधर पट्टेचुआ की पहाड़ी से रायपुर और दुर्ग की सीमा बनाते हुए कौन सा नदी? खारूनेटी 4, खारूनेटी 4, खारूनेटी 4 याद रखना है। खारून नदी आपको जा रहा है, खारूनेटी 4 याद रखना है, खारूनेटी 4। खारून 84। इधर से राजिम होते आप नदी आ रहा है और सीमा बना रहा है। इधर चला जा रहा है कौन सा नदी? महानदी आपको याद रखना है। उधर ऊपर सारंगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा बनाएगा। महानदी कुल लंबाई 858, छत्तीसगढ़ में। प्राचीन नाम सतयुग और वायु पुराण में, द्वापर युग और स्कंद पुराण में। ठीक है। समोदा प्रोजेक्ट महानदी पर ही मिलेगा। समोदा और घुघुआ 2 प्रोजेक्ट यहाँ याद रखना है। समोदा और घुघुआ प्रोजेक्ट इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। चले, चलो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, याद करते चलते हैं, ध्यान देते चलना। ठीक है, चलो बंद करो, कॉपी बंद करो। रायपुर जिला कब तो 1860, रायपुर के साथ साथ 1861 में और कौन कौन सा जिला? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और, लेकिन संबलपुर एट प्रेजेंट उड़ीसा। तो अभी बचा कितना? 2, रायपुर और बिलासपुर। रायपुर और 2 जिले बनेंगे 1861 में, याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 3 पहले जिलों में से एक जिला रायपुर। कब तो 1861। तहसील कितना? 6। ऊपर से शुरू करना है। धरसीवा, तिल्दा, खरोरा, आरंग, गोबरा नौपारा और अभनपुर। ठीक है, एक राउंड ऐसा घूमना है। धरसीवा, तिल्दा, खरोरा, आरंग, गोबरा नौपारा और अभनपुर आपको याद रखना है। कितना तहसील? 6 तहसील। खनिज की बात करते हैं तो मांढर, सिलियारी, बैकुंठ, बरतोरी, तिल्दा, खरोरा, केसला, कठिया पचरी, पूरा का पूरा जगह चूना पत्थर। एकमात्र खनिज यहाँ मिलेगा चूना पत्थर, याद रखना। क्या? लेकिन सबसे ज्यादा चूना पत्थर बलौदा बाजार में, याद रखना। और जहां चूना पत्थर वहां क्या? सीमेंट प्लांट मिलेगा, आपको याद रखना है। क्या मिलेगा? सीमेंट प्लांट। ठीक है, तो जगह आपको याद करना है। मांढर, सिलियारी, बैकुंठ, बरतोरी, तिल्दा, खरोरा, केसला और कठिया पचरी में चूना पत्थर। मांढर, सिलियारी, बैकुंठ, बरतोरी, तिल्दा, खरोरा, केसला और कठिया पचरी में चूना पत्थर। याद रहेगा? एकमात्र खनिज आपको मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, 10 स्तंभ चौक में इमेजिन करो खड़े हो आप। फिर आपको चलना है कहाँ? फाफाडी चौक। फाफाडी चौक से आपको चलना है सीधा खमतराई। जितना भी डेट बताऊंगा सब डेट याद हो जाना चाहिए अभी कभी। हाँ, तो खमतराई के बाजू में WRS। जैसे जितना भी डेट बता रहा हूं सब डेट याद रखना है। समझ में आ रहा है ना?
खमतराई के बाजू में WRS वैगन रिपेयर शॉप जैसे ही आएगा 1966 और 68, 66 और 66 और WRS आएगा 66 और 68, 66 और 68, 66 और 66 में WRS प्लांट लगाया गया और काम कब शुरू हुआ? तो 1968 से। वैगन रिपेयर शॉप का मतलब होता है रेल मरम्मत कारखाना, मालगाड़ी यहाँ रिपेयर होता है, नाम से ही लग रहा है वैगन रिपेयर शॉप, मालगाड़ी रिपेयर होगा, आपको याद रखना है। रेल मरम्मत कारखाना 1966 से उद्योग लगाया गया और 1968 से इसका उत्पादन शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है, याद रहेगा क्या? वैगन रिपेयर शॉप 1966 और 1968, 66 और वैगन रिपेयर शॉप। डायरेक्ट पूछेगा, एक बार कभी 66 दे देगा, कभी 68 दे देगा, दोनों देगा तो 66 को आंसर लगाना है। समझ में आ रहा है? याद रखना है। खमतराई के बाजू में वैगन रिपेयर शॉप 1966 और 66 और फिर आपको चलना है भनपुरी। भनपुरी यहां आपको मिलेगा अप्रैल पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? अप्रैल पार्क आपको याद रखना है। आपको बताया था छत्तीसगढ़ में 4 जगह अप्रैल पार्क आपको याद रखना है। अप्रैल पार्क क्या होता है? तो कपड़े की कटाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई जहां होगी उसको अप्रैल पार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में 4 जगह अप्रैल पार्क याद रखना है। कितना? पहला भनपुरी जिला रायपुर, भनपुरी जिला भिलाई जिला दुर्ग, भिलाई जिला राजनांदगांव जिला राजनांदगांव, राजनांदगांव जिला और सुकमा जिला सुकमा। 4 जगह आपको क्या मिलेगा? चौथा अप्रैल पार्क सुकमा में बन रहा है। सुकमा जिला बताया था, पढ़ाया रहूंगा, याद आ रहा है? कितना आपका अप्रैल पार्क? ठीक है। भनपुरी जिला रायपुर, भिलाई जिला दुर्ग, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव और सुकमा में चौथा अप्रैल पार्क बन रहा है, याद रहेगा? साथ ही साथ भनपुरी आपको याद रखना है। भनपुरी में CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CPET 16 बोलना है आज के बाद। CPET 16, CPET 16 बोलना है। CPET 16, CPET 16, CPET 16। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग इसका नाम था पहले, अब इसका नाम हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाई हो गया। CPET, CPET छत्तीसगढ़ का पहला CPET कहां बनाया गया? तो भनपुरी याद रखना है। कहां? और दूसरा आपको याद रखना है स्याही मुड़ी करके जगह मिलेगा। स्याही मुड़ी कहां है? तो कोरबा याद रखना। स्याही मुड़ी कहां? सेकंड CPET बनाया जा रहा है, स्याही मुड़ी कोरबा। दूसरा भी याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? पहला CPET कहां? तो भनपुरी जिला रायपुर और दूसरा CPET तो स्याही मुड़ी जिला कोरबा। जिले के साथ याद रखना है, अगर स्याही मुड़ी नहीं देगा तो कोरबा देगा, कोरबा नहीं देगा स्याही मुड़ी देगा। दूसरा CPET कहां? तो दूसरा CPET कहां? तो बिरगांव। छत्तीसगढ़ में टोटल 14 नगर निगम है। कितने? उन नगर निगम में से 2 नगर निगम छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। एक आपका रायपुर और दूसरा बिरगांव। रायपुर और 2 नगर निगम। रायपुर शहर आपका नगर निगम है और आपका बिरगांव नगर निगम है। रायपुर जिले में 2 नगर निगम, रायपुर और टोटल कितना नगर निगम? 14 में 2 यहां है। कितना टोटल? टोटल 14 में से 2 यहां है, रायपुर और बिरगांव। रायपुर और बिरगांव याद रखना है। रायपुर कब नगर निगम बना आपको पूछा जाएगा तो 1967, 1960 एग्जाम में पूछ चुका है पहले भी। कब? तो 1967। टोटल 14 नगर निगम है और 14वां सबसे नया रिसाली सेक्टर जिला दुर्ग। रिसाली सेक्टर जिला याद रखना है उसको। 14वां नगर निगम कौन सा? रिसाली जिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कितना? 2। टोटल कितना? 14। रायपुर जिले में 2। रायपुर नगर निगम कब बना? तो 1967, 1967। रायपुर और बिरगांव, रायपुर और 2 नगर निगम आपको याद रखना। उनमें से एक कौन सा? बिरगांव। याद रहेगा? रावाभाटा आपको याद रखना है। एक तो रावाभाटा में आपको मिलेगा मेटल पार्क, मेटल से रिलेटेड सारा काम यहां होगा। मेटल पार्क। क्या? मेटल पार्क याद रखना है। और साथ ही साथ यहां याद रखना है बंजारी माता मंदिर, बंजारी माता टेम्पल आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का एक साथ पूजा किया जाएगा। कौन सा मंदिर?
ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ पूजा की जाएगी और कहीं नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कौन सा मंदिर? बंजारी माता मंदिर रामाभाटा में। और साथ ही साथ यहां मिलेगा आपको इंग्लैंड कंटेनर डिपो मिलेगा। क्या मिलेगा? एक तो आपको मिलेगा मेटल पार्क, बंजारी माता मंदिर और इंग्लैंड कंटेनर डिपो। तीनों कहां? रामाभाटा आपको याद रखना है। उरला, उरला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक विकास केंद्र। कब? तो 1990 से यह स्टेब्लिश्ड है। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार अगर कभी उद्योग लगा, उद्योग लगाने के लिए आईडीसी बनाया गया। समझ में आ रहा है? औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ में पहली बार कहीं बना तो कहां बना? कब बना? तो 1990। समझ में आ रहा है? जब भी आपको आईडीसी की बात की जाए या औद्योगिक विकास केंद्र या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर की बात की जाए, ठीक है, तो तीन प्रकार का आपको आईडीसी मिलेगा। एक मिलेगा सूक्ष्म, क्या मिलेगा? या बोलेंगे इंटीग्रेटेड, क्या बोलेंगे? दूसरा मिलेगा मध्यम औद्योगिक विकास केंद्र या मीडियम औद्योगिक विकास केंद्र। एक आपका हो जाएगा वृहद औद्योगिक विकास केंद्र या लार्ज आईडीसी। ठीक है, आईआईडीसी बोलेंगे इसको, इसको एमआईडीसी बोलेंगे, इसको एलआईडीसी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि भाई ये सूक्ष्म है, मध्यम और वृहद है? तो शून्य से यदि 50 हेक्टेयर तक का भूमि है, उसका क्षेत्रफल है, तो सूक्ष्म में आएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। समझ में आ रहा है? यदि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल 0 से 50 हेक्टेयर के बीच में अगर है तो वो सूक्ष्म औद्योगिक विकास केंद्र में आएगा। यदि 50 से 200 के में है तो किस में आएगा? 50 से 200 हेक्टेयर में है तो मध्यम औद्योगिक विकास केंद्र, और यदि उसका क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वृहद औद्योगिक विकास केंद्र। आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? याद रखना है। तो उरला, सिलतरा, तिल्दा, ये सारा का सारा वृहद औद्योगिक विकास केंद्र है। आपको याद रखना है। क्या है? क्यों? कि इसका क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर से ऊपर है। समझ में आ रहा है? वृहद औद्योगिक विकास केंद्र। जिला रायपुर। कौन कौन सा? उरला, सिलतरा और तिल्दा। उरला, सिलतरा और वृहद औद्योगिक विकास केंद्र याद रखना बनेगा। ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ सरकार या कोई भी सरकारें अपने क्षेत्रों पर उद्योग लगाने के लिए, उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए या उद्योगपतियों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए कि वो हमारे क्षेत्र में और उद्योग लगाए, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो उद्योग लगाने वाला उद्योग कहाँ रहे? उद्योग लगाएगा जहां उसको कम रेट पर बिजली मिल जाए, जमीन मिल जाए, पानी मिल जाए, लेबर मिल जाए, सारी सुविधाएं कम रेट पर मिले, वही तो उद्योग लगाएगा। तब तो प्रोडक्शन, तब तो उसको कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, कम इनपुट लगेगा, तब तो। समझ में आ रहा है? तब तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र पर सारी चीजें आपको बिजली पानी से लेकर के यहाँ सारी चीजें, जमीन आपको लीज में मिल जाएगा। 100 साल के लीज में मिलता है, 99 या 100 साल के लीज में आपको जमीन मिल जाएगा। सरकार से आप खरीदने की जरूरत नहीं, लीज पे ले सकते हो। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको आईडीसी में ही मिलेगा। समझ, एक काम करता हूँ सर, मैं घर बना लेता हूँ, 100 साल के बाद वैसे ही मरना है, वैसा वाला सिस्टम दूसरे जगह नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आईडीसी में आपको उद्योग लगाने के लिए ही मिलेगा, घर उर बनाने के लिए नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो आईडीसी आपको याद रखना है। तो ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र पर सरकारें कम रेट पर उद्योगपतियों को कम रेट पर बिजली पानी लेबर जमीन सारा चीज देगी, उसी को औद्योगिक विकास केंद्र कहेंगे। ठीक? 0 से 50 तो सूक्ष्म, 50 से 200 तो मध्यम और 200 से ज्यादा है तो वृहद औद्योगिक विकास केंद्र। तो छत्तीसगढ़ में 3 वृहद औद्योगिक विकास केंद्र इस जिले में है, उरला, सिलतरा और तिल्दा। उरला, सिलतरा और, याद रहेगा? याद रखना है। साथ ही साथ देखिए, उरला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक विकास केंद्र है। कब? तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा निवेश वाला औद्योगिक विकास केंद्र। लोगों ने सबसे ज्यादा यहां निवेश किया है, पैसा लगाया। पैसा इसलिए लगाया क्योंकि सबसे ज्यादा यहां प्लांट लगाए गए, और सबसे ज्यादा अगर प्लांट लगाए तो सबसे ज्यादा यहां रोजगार मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक विकास केंद्र, सबसे ज्यादा निवेश वाला औद्योगिक विकास केंद्र, सबसे ज्यादा उद्योगों वाला औद्योगिक विकास केंद्र और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा? याद रखना है इसको। याद रहेगा? याद रखना है। साथ ही साथ उरला आपका ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है। ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है। ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है? याद रहेगा? उरला।
बनेगा जी? याद रखना है। फिर चले जाएंगे सिलतरा। छत्तीसगढ़ में जितने भी आईडीसी आप देखेंगे, सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का है। सबसे बड़ा आईडीसी कौन सा? 200 हेक्टेयर से तो ज्यादा है ही, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा? सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे विकसित पूछा जाए, वेल डेवलप्ड, तो बोरई, जिला दुर्ग। सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे विकसित जिला, याद रखना है उसको। साथ ही साथ यहां आपको मिलेगा साइकिल कॉम्प्लेक्स। क्या मिलेगा? साइकिल कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है। कहां? और धरसीवा आपका तहसील है। धरसीवा आपका धरसीवा तहसील है, न कि रायपुर। बार बार बोल रहा हूं, आप लोग रायपुर तहसील लिख देते हो। रायपुर अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है अगर एग्जाम में, क्या रायपुर तहसील है क्या, तो आपको ऐसा लगाना है आंसर नहीं है रायपुर तो। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया रायपुर के साथ साथ अगर ब्रैकेट में दे दिया धरसीवा, ऐसे ही देगा, तब धरसीवा के साथ तहसील है, रायपुर अकेले तहसील नहीं है, याद रखना। समझ में आया कि नहीं? रायपुर तहसील नहीं है, तहसील होता तो लिखे रहता है। धरसीवा तहसील है, याद रखना है। क्या है? धरसीवा तहसील है। समझ में आ रहा है? कौन सा तहसील? बंद करो उसको पूरा, ठीक है? धरसीवा तहसील है, न कि, याद रखना है। बनेगा? तो वापस एक बार, ठीक, जल्दी बैठो, ठीक, वापस एक बार, ठीक है? देखते चलिए। सबसे पहले खमतराई, खमतराई के बाजू में WRS। जैसे ही WRS आएगा 1966 और 68, 66 और 68, 66 और 66 में वैगन रिपेयर शॉप लगाया गया और 1968 में उत्पादन शुरू किया गया। 66 और 68, 66 और 68 याद रखना है। उसके बाद भनपुरी, भनपुरी मिलेगा अप्रैल पर, और दूसरा सीपेट 16, सीपेट 16। पहला सीपेट कहां तो? भनपुरी में। दूसरा सीपेट कहां तो? शाहीमुड़ी, शाहीमुड़ी जिला कोरबा, याद रखना है। उसके बाद बिरगांव नया नगर निगम। टोटल कितने नगर निगम? 14। 14 में से 2 यहाँ है, एक रायपुर और दूसरा बिरगांव। रायपुर और बिरगांव, रायपुर और बिरगांव याद रखना है, रायपुर और बिरगांव याद रखना है। समझ में आ रहा है? और सबसे नया अगर नगर निगम तो रिसाली जिला। रावाभाटा में मेटल पार्क मिलेगा, बंजारी माता मंदिर मिलेगा और इंग्लैंड कंटेनर डिपो मिलेगा, ठीक है? चले जाएंगे उरला। उरला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक विकास केंद्र कब तो 1990। साथ ही साथ ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स। सिलतरा आपका सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र और साथ ही साथ साइकिल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? साइकिल कॉम्प्लेक्स। और धरसीवा आपका तहसील। धरसीवा क्या याद हुआ? ऊपर याद करते चलना है। नीचे आ जाना है आपका पचपेड़ी नाका। पचपेड़ी नाका से नीचे माना। माना जैसे ही आएगा सन 2012 छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आपका एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, एयरपोर्ट आपको याद रखना, ठीक है? छत्तीसगढ़ में 4 जगह आपको हवाई अड्डा याद रखना है। कितने जगह? 4 जगह। 2012 में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, माना जिला रायपुर। 2012 में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, माना जिला रायपुर। दूसरा 2020 से मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा, जगदलपुर जिला बस्तर। मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा, जगदलपुर जिला बस्तर 2020 से। 2021 से बिलासाबाई केवटिन हवाई अड्डा, बिलासपुर जिला बिलासपुर। बिलासपुर में भी चकरभाठा, चकरभाठा जिला बिलासपुर, चकरभाठा जिला बिलासपुर, चकरभाठा जिला बिलासपुर 2021। 2022 में अभी शुरू हुआ है अंबिकापुर में महामाया हवाई अड्डा, महामाया हवाई अड्डा अंबिकापुर, महामाया हवाई अड्डा अंबिकापुर। और रायगढ़ में प्रस्तावित है, रायगढ़ के हरदी में प्रस्तावित है। क्या हवाई अड्डा प्रस्तावित है? तो 4 हवाई अड्डा याद हुआ। एक आपका माना स्वामी विवेकानंद, मां दंतेश्वरी जगदलपुर, बिलासाबाई केवटिन बिलासपुर, महामाया आपका अंबिकापुर और रायगढ़ में प्रपोज्ड है, याद रखना है। याद रहेगा? साथ ही साथ माना में आपका पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी याद रखना, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी आपको याद रखना। कहां तो? माना में। या तो माना बोलेगा या तो तूताग्राम बोलेगा, आपको याद रखना है। सेकंड साइंस पार्क याद रखना है।
क्या याद रखना है? तो पहला कहाँ है? पहला सुकमा, आपको पहले ही बता चुका हूं, पहला साइंस पार्क सुकमा। तो सेकंड कहाँ है? तो माना बोलेगा या तूताग्राम बोलेगा? माना है तो तूताग्राम में सेकंड साइंस पार्क, याद रहेगा। साथ ही साथ तूताग्राम में आपको याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल एंड व्यापार बिजनेस एरिया, उद्योग एवं व्यापार परिसर आपको मिलेगा कहां? तूताग्राम, जहां राज्योत्सव लगता है। भारत देश के पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, उद्योग एवं व्यापार परिसर कहां? तो निमोरा प्रशासन अकादमी है यहां, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, प्रशासन अकादमी आपको याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। जितने भी आप लोग अधिकारी बन जाओगे तो यहीं आपका ट्रेनिंग होगा, समझ में आ रहा हो? प्रशासनिक आपको सारा का सारा ट्रेनिंग आपको यहीं मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी निमोरा। साथ ही साथ ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान आपको कहां मिलेगा? तो निमोरा। दो चीजें आपको याद रखना है, क्या क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी और साथ ही साथ ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास। NH30 याद हुआ? NH30 हुआ ना? अभनपुर आपका तहसील, अभनपुर आपका याद करना है, बनेगा? याद करते चलना है। फिर अपन चलेंगे कहां? SH9 में। कहां? यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। आमा सिवनी, आमा सिवनी सूक्ष्म औद्योगिक विकास केंद्र IIDC है, सूक्ष्म औद्योगिक विकास केंद्र आमा सिवनी। मांडर CCI1 सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की पहली इकाई यहां स्टेब्लिश की गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट बंद है। आज भी वहां उस उद्योग का बिल्डिंग अरबों का प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। वहां लोगों को रहने का जगह ऐसी पड़ा है, लोग जिसमें आते जाते थे जिस बस में, वो बस आज भी ऐसी पड़ा हो, बंद है। केंद्र सरकार की बहुत बड़ी ये सीमेंट कंपनी, लेकिन लॉस में चलने के कारण वर्तमान में बंद है। आज के डेट में आप देख रहे हैं बहुत सारा सीमेंट प्लांट आ गया है, कंपटीशन हो गया है। एक जन 800 में दे रहा है तो एक जन 400 में मिल रहा है। बिरला गोल्ड वगैरह तो और सस्ता मिल जा रहा है, तो आदमी सस्ता सीमेंट यूज कर रहा है, तो ये कहां से चलेगा? समझ में आ रहा है? तो मांडर CCI1 सरकार, केंद्र सरकार का यह उपक्रम है, लेकिन एट प्रेजेंट CCI1। CCI2 है अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा। अकलतरा कहाँ है? तो जिला, अकलतरा कहाँ है? तो जिला, याद रखना। CCI1 कहाँ है? तो मांडर। CCI2 कहाँ है? तो अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, याद रहेगा। सिलियारी में आपको मिलेगा चूना पत्थर। बैकुंठ 1997 बिडला सेंचुरी सीमेंट प्लांट, याद रखो, बिडला सेंचुरी सीमेंट प्लांट 1997, बिडला सेंचुरी सीमेंट प्लांट, बिडला सेंचुरी सीमेंट प्लांट आपको मिलेगा कहां? तो बैकुंठ में। बैट से ही सेंचुरी मारते हैं, बैकुंठ ऐसा याद, बैट बैकुंठ, ठीक है, से सेंचुरी सीमेंट प्लांट 1990। बरतौरी भी आपका IIDC है, सूक्ष्म औद्योगिक विकास केंद्र। इधर आपका तेंदुआ भी IIDC है, सूक्ष्म औद्योगिक विकास केंद्र। तिल्दा एक तो तहसील है, वृहद औद्योगिक विकास केंद्र आपको बताया, याद है आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं। राइस मिल कॉम्प्लेक्स, राइस मिल याद रखना है, राइस मिल कॉम्प्लेक्स, पहला राइस मिल कॉम्प्लेक्स धमतरी, और दूसरा कहां? तिल्दा, याद रखना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य का फर्स्ट प्लास्टिक पार्क आपको मिलेगा, क्या? तो सेकंड भी होगा, सेकंड प्लास्टिक पार्क खैरझिटी, खैरझिटी जिला राजनांदगांव, खैरझिटी जिला, सेकंड प्लास्टिक पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, खैरझिटी जिला राजनांदगांव, याद रखना है। याद हुआ ये SH9, ठीक है। तिल्दा में आपका एक तो तिल्दा तहसील है, वृहद औद्योगिक विकास केंद्र है,
साथ ही साथ सेकंड राइस मिल कॉम्प्लेक्स मिलेगा और फर्स्ट प्लास्टिक पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, पहला प्लास्टिक पार्क। तो दूसरा कहां तो खैरजेटी जिला कौन सा, राजनांदगांव, याद रखना। खैरजेटी जिला, खैरजेटी जिला क्या है तो सेकंड प्लास्टिक पार्क, क्या है तो पहला कहां है तो तिल्दा जिला, याद रहेगा, याद रखना। खरोरा, केसला, कठिया, पचरी में चूना पत्थर बनेगा जी, याद हुआ इतना? अभी शुरू नहीं हुआ है, चिंता मत करो, मन में आ रहा है। लाभांडी, जैसे ही लाभांडी आएगा 1983 87 11 बोलना है, क्या 83 87 और 11, 83 87 83 87 83 में सबसे पहले डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय यहां लगाया गया। दुग्ध डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगा कब से तो 1983 से, डेयरी टेक्नोलॉजी दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, समझ में आ रहा है? डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज जब यह स्टेब्लिश किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि जबलपुर में, वहां से, पहले तो एमपी, छत्तीसगढ़ तो बना नहीं था अभी, 1983 में कहां से बना था, तो एमपी में आते थे, तो वहां से उसको डिग्री मिलता था, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले को वहां से डिग्री मिलता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जबलपुर, समझ में आ रहा है? 20 जनवरी 1987 नहीं भूलना है आज के बाद, क्या डेट, 20 जनवरी 1987, 20 जनवरी 1900, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जब से यूनिवर्सिटी बना है, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज को कहां से डिग्री मिलेगा, इंदिरा गांधी। छत्तीसगढ़ का एकमात्र, मतलब जितने लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं सबको डिग्री कहां से मिलेगा, कब से स्टेब्लिश, डेट बता रहा हूं, डेट सहित याद रखना है, इसको फालतू नहीं बता रहा हूं। 20 जनवरी आपको पूछ देगा इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बना, 20 जनवरी की, 30 जनवरी की, 1 जनवरी, 15 जनवरी, पागल हो जाओगे, समझ में आ रहा है ना? तो 20 जनवरी 1987 याद रखना, क्या, साथ ही साथ देवभोग दूध का सप्लाई किया जा रहा है यहां से। 2011 से देवभोग जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ सरकार क्या करी है, देवभोग दूध वाले के साथ, देवभोग मिल्क से MOU साइन करी, एक समझौता हुआ है। जितने भी सरकारी जो आप आंगनबाड़ी से लेकर के कुपोषण से लेकर जितना भी सारा चीज चल रहा है, देवभोग दूध का सप्लाई किया जाएगा, यहीं से सप्लाई हो रहा है, कहां से, लाभांडी से, याद रहेगा? देवभोग दूध कब से तो 2000, याद रखना। तो 83 87 इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 20 जनवरी 1987। भारत देश में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है ये जो फूड टेक्नोलॉजी पर बीटेक करा रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजी पर बीटेक कराने वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन सा, फूड टेक्नोलॉजी पर बीटेक और कहीं नहीं हो रहा है भारत देश में, यहीं हो रहा है। साथ ही साथ यहां कृषि अनुसंधान केंद्र, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, चावल अनुसंधान केंद्र, राइस रिसर्च सेंटर, 2 रिसर्च सेंटर आपको मिलेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? 2 अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र और कृषि अनुसंधान, कहां मिलेगा तो, लाभांडी नहीं, ये इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, याद रहेगा? जिंदल पावर प्लांट एक पावर प्लांट है, प्राइवेट है, मोनेट पावर प्लांट प्राइवेट है, मेन इसका यूनिट रायगढ़ में है, तो रायगढ़ में आपको बताऊंगा, ठीक। मंदिर छोड़ दो जगह। परसदा, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहां मिलेगा। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एकमात्र छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कहां तो, परसदा, आपको याद रखना, याद रहेगा? क्या नाम, शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे, कल बताया था, याद आ रहा है? शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के नाम पर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विश्व का 5वां बड़ा और भारत देश का 3रा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।
पहला मॉन्टेरा वाला हो गया नरेंद्र मोदी, दूसरा ईडन गार्डन और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ वीर नारायण सिंह। लगभग 65,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। कितना है? विश्व का 5वां बड़ा और भारत देश का 3रा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कितने लोग बैठेंगे? नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद की कंपनी ने इसको बनाया है। कहां के? नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद की कंपनी ने इसको बनाया, याद रखना। कितने हजार लोग बैठेंगे? 65,000। याद रहेगा? विश्व का 5वां और भारत देश का 3रा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट की बात की जा रही है तो और चीजें आपको याद रखना है। यदि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट अगर खेलना है तो आपको कम से कम रणजी टीम में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। स्टेट लेवल का एक चैंपियंस ट्रॉफी रहेगा, रणजी ट्रॉफी। समझ में आ रहा है? तो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए रणजी टीम होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के रणजी टीम को 2016-17 से मान्यता मिला। कब से? भारत देश का 28वां नंबर का रणजी टीम है हमारा छत्तीसगढ़ का रणजी टीम। कौन सा नंबर? भारत देश का 28वां नंबर का रणजी टीम छत्तीसगढ़ का रणजी। कब से मान्यता? याद रखना है उसको। रणजी टीम का पहला कोच सुलक्षण कुलकर्णी या सुलक्षणा कुलकर्णी। क्या नाम? पहला कैप्टन मोहम्मद कैफ। पहला कोच? अरे पहला कोच सुलक्षणा कुलकर्णी, पहला कैप्टन मोहम्मद कैफ। पहला रणजी मैच त्रिपुरा के साथ जिसको जीते हैं, याद रखना। कब से रणजी टीम को मान्यता? भारत देश का पहला कोच सुलक्षणा कुलकर्णी या कहीं कहीं सुलक्षण लिखा हो, और पहला कैप्टन मोहम्मद का। पहला मैच त्रिपुरा के साथ जिसको जीते। सब याद रखना है। याद रहेगा? याद रखना है। बनेगा? शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। आरंभ महाभारत काल से यह जगह है। महाभारत काल में इसका नाम मिलेगा भांडेर। क्या नाम मिलेगा? किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो प्राचीन नाम भांडेर, महाभारत कालीन नाम भांडेर। समझ में आ रहा है? भांडेर याद रखना। मंदिरों की नगरी कहलाती है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। इतना मंदिर है पूछो मत। तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी पूछा जाए तो आरंग। मंदिरों की नगरी कौन सा? तो आरंग को याद रखना है। मंदिरों की आरंग। महाभारत काल में एक राजा हो जाएंगे, राजा ताम्रध्वज। क्या नाम? उसके बेटे का नाम राजा मोरध्वज। राजा ताम्रध्वज ने अपने बेटे को, नेट में सर्च करके देख लेना, आरंग में उसका फोटो भी बकायदा मूर्ति भी बना है। ताम्रध्वज ने अपने बेटे मोरध्वज को ऐसा बीचों बीच ऐसा पलटी मोड़ के बढ़िया बैठा के बीचों बीच ऐसा आरी से कटवा दिया था। इसीलिए इस जगह का नाम आरंग पड़ा। समझ में आ रहा है? मोरध्वज की राजधानी आरंग। मोर में बहुत सारा रंग रहता है, तो मोरध्वज की राजधानी आरंग। याद है? ताम्रध्वज की राजधानी नहीं है, ताम्रध्वज का रतनपुर है। मोरध्वज की राजधानी, मोर और रंग को आपको याद रखना है। मोरध्वज की राजधानी महाभारत कालीन स्थल। महाभारत काल में किस नाम से इसका मिलेगा? बनेगा? याद रखना। मंदिरों की नगरी, अनेक मंदिर है, लेकिन उन सब मंदिरों में से आपको जैन मंदिर याद रखना। मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित यह जगह है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे ही जैन धर्म आएगा 1, 2, 16, 23, 24 याद रखना है। क्या? 1, 2, 16, 23, 1, 2, 16, 23, 1, 2, 16, 23। जैसे ही जैन धर्म आएगा, मतलब छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का यही 5 स्थल फेमस है, और भी है लेकिन ये 5 मेन। 1, 2, 16, 23, 24 से क्या है? तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर? 24। उन 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। क्या नाम? जानकारी गुंजी। गुंजी कहा? तो जिला शक्ति आ जाएगा। जिला शक्ति आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जिला। तो छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की जानकारी कहां से? तो गुंजी। जिला
दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ श्रेयांस, क्या नाम? जानकारी आरंभ, जानकारी। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, शांतिनाथ की जानकारी भाटागुड़ा बस्तर, याद आ रहा है? बस्तर में भी आपको बताया था, भाटागुड़ा बस्तर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की जानकारी कहां से? नगपुरा, नगपुरा जिला दुर्ग, नगपुरा जिला। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी की जानकारी भी आरंभ से, 2 लोगों की जानकारी मिलेगा आरंभ। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ श्रेयांस की जानकारी और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जानकारी कहां से? जैन धर्म का तीर्थ स्थल और साथ ही साथ भांडल देव जैन मंदिर मिलेगा यहां। क्या? भांडल देव जैन मंदिर याद रखना है। मुख्य रूप से मंदिर तो बहुत है हिंदू धर्म का, अनेक मंदिर है। अभी तालाब से खुदाई के दौरान अभी पिछले साल अभी बहुत सारी मूर्तियां और निकली। समझ में आ रहा है? याद रखना है। समझ में आ रहा है? याद रखना है। भांडल देव जैन मंदिर, मंदिरों की नगरी है आरंभ। प्राचीन नाम भांडेर, महाभारत कालीन नाम भांडेर, राजा मोरध्वज की राजधानी है आरंभ। याद रहेगा? अजीतनाथ श्रेयांस दूसरे तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर की प्रतिमा या जानकारी यहां से मिलेगी। कहां से? यही एक रीवा करके जगह है, उसको भी एग्जाम में पूछा है। रीवा किसको? एक ऐसा स्थल है, ऐसा जानकारी यहां से मिला है कि कहीं ना कहीं जल मार्ग से यहां व्यापार होता रहा होगा, ऐसी हमें जानकारी मिली है यहां से। समझ में आ रहा है? रीवा आपको याद रखना है। रीवा अगर कहाँ मिलेगा तो आरंग, आरंग कहाँ मिलेगा तो जिला रायपुर। मंदिरों की नगरी कौन सा? महानदी के किनारे कौन सा? भांडेर कौन सा? और मोरध्वज की राजधानी कौन सा? याद रखना है, बनेगा? याद रख। तो NH53 इतना पढ़ना है। फिर ऊपर चले जाएंगे, आपको मिलेगा चंदखुरी, विश्व का एकमात्र, पूरे ऑल ओवर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है कौशल्या माता मंदिर, विश्व का एकमात्र। अभी 2022 अभी इसका नाम चेंज कर दिया, अभी कुछ दिन पहले इसका नाम हो गया है कौशल्या धाम हो गया है। चंदखुरी का नाम अब चेंज हो गया है, कौशल्या धाम हो गया। कौशल्या धाम चंदखुरी कहेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? विश्व का एकमात्र प्रभु श्री राम जी की माता कौशल्या का मंदिर। प्रभु श्री राम जी को ऐसे गोद में लिए हुए एक मूर्ति आप जा करके देखिए चंदखुरी में, कौशल्या माता मंदिर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चंदखुरी क्या है? तो विश्व का एकमात्र कौशल्या माता टेम्पल बनेगा। विश्व का एकमात्र नाम क्या हो गया है? कौशल्या धाम चंदखुरी। याद रहेगा? याद रखना है। जिस प्रकार से अभी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनना तैयार हो गया, जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जब निकले थे प्रभु श्री राम जी, तो यहीं से आपको उस दिन भी बताया था, 14 वर्ष के वनवास में छत्तीसगढ़ भी आए थे। तो छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां वो रुके थे और उन्हीं स्थलों को ट्रेस किया जा रहा है, पहचान करके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राम वन पथ गमन के माध्यम से उसको टूरिस्ट प्लेस या पर्यटन स्थल बना रही है। तो पहले 51 स्थलों को चिन्हित किया गया था, 75 स्थल हो गए। कितने? अब भी एग्जाम में पूछा है। कौन सा एग्जाम पूछा है जी? RTO या मेडिकल वाले एग्जाम में पूछा है। राम वन पथ गमन में कितने स्थल को चिन्हित कर दिया गया है अभी तक? तो कितने? पहले कितना गया था? उनमें से पहली बार या पहले चरण का जब काम शुरू हुआ तो चंदखुरी माता के इस कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार कर चुका है, बन चुका है। मतलब कौशल्या माता मंदिर अब बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं और बहुत अच्छे से पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए। साथ ही साथ चंदखुरी में एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी यहां भी है, पुलिस ट्रेनिंग और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर या पशु प्रजनन केंद्र आपको मिलेगा। कहाँ? 3 चीजें आपको मिलेगा चंदखुरी। फिर आ जाएंगे मुनगी। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य का सेकंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सेकंड बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ अंबिकापुर, और सेकंड कहाँ? मुनगी जिला। पहला जैव प्रौद्योगिकी उद्यान बोलेंगे, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको अंबिकापुर में,
और सेकंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क मुनगी जिला रायपुर, आपको याद रखना है। इतना चीज आपको पढ़ना है NH53 से ऊपर और NH50 नीचे आ जाएंगे। गोबरा नवापारा क्या जगह? छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे जगह हैं, 5 जहां आपको पेपर मिल मिलेगा। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, दैनिक भास्कर, नव भारत, ये सारा लिखा रहता है ना, वो सब प्रिंटिंग प्रेस है, न्यूज छापते हैं, पेपर नहीं बनाते हैं। पेपर बनेगा यही 5 जगहों से, ध्यान से सुनते चलना। कनोई नाम था पहले उस पेपर मिल का, फिर उसका नाम हो गया ओरियन पेपर मिल। क्या? अभी ब्रुक बॉन्ड वाले ने खरीद लिया। तो कनोई या ओरियन या ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल ढेकाग्राम बिलासपुर, ढेकाग्राम पहला हो गया। कनोई या ओरियन या ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल ढेकाग्राम। मध्य भारत और ब्रुक बॉन्ड, यही ब्रुक बॉन्ड ने इसको खरीदा है ढेकाग्राम वाले को। मध्य भारत और ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल चापा, जांजगीर चापा के चापा में, ठीक। हनुमान एग्रो पेपर मिल गोबरा नवापारा, हनुमान एग्रो पेपर मिल, और धन लक्ष्मी पेपर मिल आपका डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव। कनोई या ओरियन या ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल ढेकाग्राम बिलासपुर, मध्य भारत और ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल चापा, हनुमान एग्रो पेपर मिल गोबरा नवापारा और धन लक्ष्मी पेपर मिल डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव। 5 पेपर मिल से ही पेपर बनेगा और आकर के छपेगा, फिर आपके पास आएगा। याद रहेगा? छत्तीसगढ़ के 5 पेपर मिल आपको। तो हनुमान एग्रो पेपर मिल कहां? याद रखना, हनुमान एग्रो पेपर मिल बनेगा, याद रखना। रायपुर, कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र देव, क्या नाम? कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र देव के द्वारा इस शहर को, रायपुर शहर को खारून नदी के किनारे बसाया गया। खारून नदी के किनारे एक शहर बसाया गया, नाम, ठीक है। कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र देव के द्वारा खारून नदी के किनारे एक शहर बसाया गया और अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? राय से रायपुर नाम रखा है, ठीक है। कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में 2 जगह मिलेगा, एक रतनपुर में, एक रायपुर में। तो रायपुर के कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र देव ने खारून नदी के किनारे इस शहर को बसाया और यहां हटकेश्वर महादेव मंदिर बनाया। याद? अब एक नया महादेव आ गया, हटकेश्वर मंदिर। याद आ रहा है? याद। सिद्धेश्वर कहां? पलाय, यहां हटकेश्वर महादेव। गंधेश्वर, बालेश्वर, कुलेश्वर, राजिम गरियाबंद। मन में आ रहा है? सब याद रखना। चंपकेश्वर, चंपारण, जगह छूट गया है, अच्छा याद है, चंपारण। बाद में लिख लीजिएगा, नीचे आपको जगह मिलेगा चंपारण, चंपकेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ? चंपारण। समझ में आ रहा है? तो यहां याद रखना है, चंपकेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा चंपारण में, और महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली है। किसका? हिंदू धर्म में शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, अलग अलग आचार्य मिलेंगे आपको। हिंदू धर्म के गुरु हैं वो लोग, समझ में आ रहा है? उनमें से एक गुरु वल्लभाचार्य, अलग अलग इनके द्वारा वाद दिया गया। कोई बोल रहा है शुद्ध द्वैतवाद, कोई बोल रहा है अद्वैतवाद, कुछ द्वैतवाद, ये बोल रहे हैं आपका शुद्ध द्वैतवाद। समझ में आ रहा है? तो वल्लभ, अब ये द्वैतवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है, हिस्ट्री क्लास में समझना है इसको, ठीक है। तो चंपारण महाप्रभु, उन गुरुओं में से एक गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हमारे चंपारण में हुआ, जो कि कौन सा वाद दिए हैं? तो शुद्ध द्वैतवाद दिए। क्या दिया? याद रखना है, हिस्ट्री में समझेंगे उसको क्या होता है। साथ ही साथ चंपारण में चंपकेश्वर महादेव मंदिर आपको मिलेगा, लेकिन हटकेश्वर महादेव मंदिर रायपुर। कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र देव ने खारून नदी के किनारे एक शहर बसाया और अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नाम रायपुर रखा, और यहां हटकेश्वर महादेव मंदिर। याद रहेगा? याद रखना है रायपुर, ठीक है, बनेगा, याद रखना है। अब रायपुर में कुछ कुछ आपको जानकारी और आपको याद रखनी है।
देखते चलना है थोड़ा सा। एक तो यहां आपको रायपुर में सन 2014 याद रखना है। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। सरदार छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा हॉकी स्टेडियम, पहला राजनांदगांव। स्वर्गीय BR यादव हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव का पहला है। यह कौन सा है? दूसरा। क्या नाम? कब से? 2014। यहां जो बना है इसी तरह कलर का मिलेगा आपको, ब्लू टर्फ, सेम कलर का, जिसमें खेलते हैं वो ब्लू टर्फ है। वहां का आपको मिलेगा स्टो टर्फ है। समझ में आ रहा है? वहां का रंग अलग मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो राजनांदगांव का पहला स्टो टर्फ है और यह आपका ब्लू टर्फ है हॉकी स्टेडियम। छत्तीसगढ़ में 2 हॉकी स्टेडियम, पहला राजनांदगांव, दूसरा रायपुर का क्या नाम? राजनांदगांव का स्वर्गीय BR यादव। स्वर्गीय याद रहेगा? कलचुरी वंश के जो राजा हैं, राजा का क्या नाम बताया? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव खल्लारी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बताया था महासमुंद। लेकिन उनका बेटा ब्रह्मदेव राय रायपुर में आकर के राजधानी बनाएगा अपना और रायपुर में रहेगा। और इनके कुल देवता का नाम है बूढ़ादेव। क्या नाम? उसी कुल देवता बूढ़ादेव के नाम पर यह तालाब बनवाएंगे और नाम रखेंगे बूढ़ा तालाब। कौन? ब्रह्मदेव राय। याद रखना। अब उसका नाम हो गया विवेकानंद सरोवर। याद रहेगा? गए हो कभी वहां? तो जहां बोटिंग होता है ना, वहीं पास ये सारा जानकारी लिखा है, पढ़ भी लिया करो कभी। समझ में आ रहा है? याद रखना है उसको। ठीक बनेगा? याद रखना है उसको। ठीक है? तो कौन सा? बूढ़ा तालाब। साथ ही साथ यहां राजा बलभद्र दास के द्वारा बनाया हुआ दूधाधारी मंदिर मिलेगा। कौन सा मंदिर? एक प्राचीन तथ्य ऐसा है कि एक बाबा हुआ करते थे, वो केवल और केवल दूध का ही आहार लिया करते थे, सिर्फ और सिर्फ दूध पिया करते थे, केवल और केवल दूध का ही आहार लिया करते थे। उसका नाम तब से दूध आहारी मंदिर होगा। और दूध या तो आहार बोल सकते हो या तो दूध को धारण कर रहे, तो दूधाधारी मंदिर भी है या दूध आहारी मंदिर भी। लोग पहले दूध आहारी मंदिर बोलते थे, बाद में दूधाधारी मंदिर हुआ। तो राजा बलभद्र दास के द्वारा बनाया हुआ, याद रखना है, पूछा है किस राजा ने बनवाया। समझ में आ रहा है? बनेगा? फिर आपको कुछ मामूली सा डेट याद रखना है। 1894 से शुरू करना है। 1894, 1938, 1948, क्या? 1955, 1963, 1964, 1965, 1983, 1987, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013 और 2016। लाइन से डेट याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 1894, 1938, 48, 55, 63, 64, 65, 83, 87, 3, 5, 8, 10, 13 और 16। याद रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बोल रहा हूं ना, क्या बोल रहा हूं? छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार अगर कोई शिक्षण संस्थान बना या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहला अगर जब बनेगा, पहली बार कोई सा बनेगा, तो बनेगा आपका राजकुमार कॉलेज। कौन सा?
राजकुमार कॉलेज, RKC, ये तो अपने बाजू में है, राजकुमार याद रखना है, ठीक है, राजकुमार। छत्तीसगढ़ में पहली बार शिक्षा देने के लिए अगर कोई संस्थान बनेगा तो फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ छत्तीसगढ़, कौन सा? राजकुमार कॉलेज। नाम राजकुमार कॉलेज है लेकिन है स्कूल, ये क्या है? स्कूल याद रखना है। लेकिन गेट में तो 1882 लिखा है सर, वो जबलपुर का डेट है, यहाँ का 1800, समझ में आ रहा है? तो दोबारा नहीं पूछना है, ठीक है। 1894 राजकुमार कॉलेज, 1938 छत्तीसगढ़ कॉलेज, क्या नाम? छत्तीसगढ़ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल का नाम जे योगानंदम, उसके नाम पर इसका नाम हो गया जे योगानंदम कॉलेज। क्या नाम? याद रखना है उसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ कॉलेज छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज है, पहला महाविद्यालय। क्या नाम? अरे क्या नाम? छत्तीसगढ़ कॉलेज। अब इसका नाम हो गया है वहां के पहले प्रिंसिपल, वहां के पहले प्रधानाचार्य का नाम जे योगानंदम के नाम पर इसका नाम जे योगानंदम कॉलेज आपको याद रखना है। कब? तो 1938। 1948 नागार्जुना साइंस कॉलेज। क्या? नागार्जुना। 1955 DSV कॉलेज, दूधाधारी संस्कृत वैष्णव दास कॉलेज। संस्कृत कॉलेज ये नालंदा परिसर के बाजू में है, गली संदर। समझ में आ रहा है? कौन सा? संस्कृत कॉलेज है, दूधाधारी संस्कृत वैष्णव दास कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। 1955। 1963 पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय, मेकेहारा वाला, मेकेहारा सुनो, मेकेहारा ना? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। कब से? तो 1963 याद रखना है, 1963। 1964 पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, पंडित रवि PRSU बोलते हैं जिसको, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, ये दे आपका 1964। 1965 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, GEC, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज GEC। 1965 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। समझ में आ रहा है? यहां 2006 भी लिख लेना। 1983 डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, अभी आपको बताया, इसी सीक्वेंस में याद रखो, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज तो याद रहेगा। 1987 आपको बताया इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 20 जनवरी 1987 का डेट को नहीं भूलना है। समझ में आ रहा है? 2003 छत्तीसगढ़ का एकमात्र लॉ यूनिवर्सिटी, हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी, हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय। भारत का अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर उस पद पर, मान लो भारत का राष्ट्रपति नहीं है, मान लो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत अगर उसको हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, या अगर उस पद पर नहीं है, मर गया अचानक या कुछ और हो गया, अगर उसको हटा दिया गया, पद से मुक्त है, अगर वहां उस पर तबीयत खराब हो गया, काम नहीं कर पा रहा, तो उसका कार्यभार को संभालेगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं है तो, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन? सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है वो उसका कार्य संभालेगा। तो भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि ना तो राष्ट्रपति था ना तो उपराष्ट्रपति था, तो कौन था? हिदायतुल्ला जी थे, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा उस कार्य को संभाला गया। और जो इस कार्य को संभालता है उसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पर कौन सा विश्वविद्यालय है पूछ चुका है, तो क्या नाम याद रहेगा? एकमात्र विधि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी। 2005 से आपका कुशा भाऊ ठाकरे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय। 2005 से 2005 आपको याद रखना है, 2005।
फिर आ जाएंगे 2006। 2006 से जो जीसी था वो आपका हो जाएगा एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जीसी चला जाएगा सेज बाहर में और यहां हो जाएगा वो एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2008 पंडित दीन दयाल उपाध्याय आयुष यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, आयुष डेंटल वगैरह को डिग्री यहीं से मिलेगा। 2008 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष यूनिवर्सिटी। 2010 आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका नया रायपुर में आपका बन रहा है बिल्डिंग, समझ में आ रहा है, पौता चिरिया करके गांव में। 2013 ट्रिपल आईटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग यहां पढ़ने आएंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रिपल आईटी कर दिया गया है। क्या नाम? याद रखना, याद रहेगा। पीपीपी मॉडल पर यह बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। पीपीपी मॉडल पर एनटीपीसी साथ दे रहा है। जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल जाए और को काम करे तो उसको पीपीपी मॉडल बोलेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इकोनॉमिक्स में और डिटेल चलेंगे अपन, समझ में आ रहा है। तो पीपीपी मॉडल पर बना है ट्रिपल आईटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगा। और साथ ही साथ 2013 में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एम्स रायपुर 2013। और 2016 में आपको मैं बताया सीपेट शाहीमुड़ी, सॉरी सीपेट 16 भनपुरी, दूसरा शाहीमुड़ी कोरबा। तो ये पूरा डेट आपको 2016 तक याद रखना है। 2016 में CIPT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट 16। अभी और भी है, बचा है अभी, ठीक है। 1875, 1908, 1921, 1940, 1953 और 1958, ये डेट और याद रखना है। 1875, 1875, क्या डेट? 1875, 1908, 1921, 1940, 1953, 1958। 1875 में छत्तीसगढ़ में पहली बार गुरु घासीदास आर्कियोलॉजिकल प्लेस या गुरु घासीदास संग्रहालय, ये दे आपका घड़ी चौक में गुरु घासीदास संग्रहालय। कब से? एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महाकौशल कला वीथिका कहां है, तो कहां है? गुरु घासीदास संग्रहालय में है, जाके आपको देखना है। महाकौशल कला वीथिका कहां है? तो गुरु घासीदास संग्रहालय कब बना? तो 1908 से आनंद समाज वाचनालय, आनंद समाज वाचनालय, ये दे आपका कहां? बामणपारा। आनंद समाज वाचनालय 1908 याद रखना है। 1921 पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा यहां सत्याग्रह आश्रम बनाया गया था। सत्याग्रह आश्रम एट प्रेजेंट बंद है। सत्याग्रह 1921। 1940 छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस का बिल्डिंग बनेगा, कांग्रेस भवन। देखो कांग्रेस भवन, नगर निगम का जो ऑफिस है जस्ट पीछे, कोतवाली थाना के पीछे, महंत कॉलेज के सामने, उससे ज्यादा नहीं बता सकता। समझ में आ रहा है? 1940 कांग्रेस भवन आपको याद रखना है, याद रहेगा। 1900 पहली बार जब ये कांग्रेस भवन बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे उद्घाटन में। कब? पूछा गया क्वेश्चन। 1953 महंत सर्वेश्वर दास के नाम पर उसकी स्मृति ग्रंथालय या लाइब्रेरी बंद है अभी, महंत सर्वेश्वर दास स्मृति ग्रंथालय 1900। और 1958 से स्वामी विवेकानंद आश्रम, आपको बताया रहूंगा 58, 85, 58 और 58 में रायपुर और 85 में नारायणपुर। 58 स्वामी विवेकानंद आश्रम, पूरा डेट आपको याद होना चाहिए।
बचा है अभी और, समझ में आ रहा है? सब याद होना चाहिए, तब तो नौकरी मिलेगा जी। ऐसी आलू चालू समझो क्या सरकारी नौकरी को? बनेगा? समोदा और घुघुआ 2 प्रोजेक्ट यहाँ याद रखना है, सिंचाई के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है, सिंचाई के लिए, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं यहाँ रायपुर शहर में, जैसे बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, अभी वहां फाइट होने वाला है, समझ में आ रहा है? नेशनल विजेंद्र आ रहा है, आ गया है क्या? आ गया शायद, समझ में आ रहा है? तो ये बलवीर सिंह जुनेजा के नाम पर इंडोर स्टेडियम याद रखना, बनेगा जी। और भी छोटा छोटा मंदिर है, जैसे दूधाधारी मंदिर को तो अपन पढ़ लिया, हटकेश्वर महादेव पढ़ लिया, और भी छोटा महामाया मंदिर, बट जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है वो मैं आपको बता दिया हूँ। नंदनवन यहाँ आपका जू है, चिड़ियाघर, नंदनवन। नवा रायपुर चले जाएंगे, नवा रायपुर, ठीक है। नवा रायपुर आपको बसाया जा रहा है, तीसरा छत्तीसगढ़ का ऐसा शहर है जिसको बसाया जा रहा है। पहला जगदलपुर, याद करो, चौराहों का शहर, दूसरा है भिलाई को, तीसरा नया रायपुर को बसा रहे हैं। बाकी रायपुर तो बसा हुआ है, इसलिए तो सिस्टम खुद नाली का है, हिसाब नहीं है, समझ में आ रहा है? वहां आपको नया रायपुर देखो, नाली खोदते रह जाओ कुछ नहीं मिलेगा, वायर खोदते रह जाओगे कुछ, सब सिस्टमेटिक है। भिलाई कैसा सिस्टमेटिक है, समझ में आ रहा है? बसाया हुआ और बसे हुए में अंतर है, बसाया हुआ शहर व्यवस्थित रहता है, तो नया रायपुर को बसाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? नवा रायपुर नाम हो गया उसका। पूर्ण रूप से आपका कुटेरा भाटा और राखी नाम के गांव को पूर्ण रूप से शहरीकृत कर दिया गया, हर एक घर को वहां तोड़ करके नया पक्का मकान बना दिया गया। जाके देखिए उसको, कुटेरा भाटा राखी। यही आपको उपरवाड़ा करके जगह मिलेगा, पुरखौती मुक्तांगन मिलेगा। यहां क्या मिलेगा याद रखना है उसको। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ जंगल सफारी पूरे एशिया का सबसे बड़ा आपको कहां मिलेगा? खंडवा नाम की जगह में जंगल सफारी, समझ में आ रहा है? एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है। यहां आपको आप जाएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ ग्राउंड बन रहा है, सब छोटा मोटा नहीं, सब बड़ा बना रहे हैं, बहुत जगह है अपने पास। फिल्म सिटी बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? फिल्म सिटी बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क बन रहा है, जितना भी मोबाइल से लेके टैबलेट से लेके सारी चीजें आपका यहीं बनने वाला है भविष्य में, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आपका कहां बन रही है? तो नया रायपुर। और जब डेवलप होगा तो और चीजें बताऊंगा, अभी इतना चीज याद रखना बनेगा। तो ये रायपुर में इतना, मात्र इतना आपको पढ़ना है, बनेगा जी।